दोस्तों बात आज कर रहे हैं कि एमबीए इन फाइनेंस करने के बाद आपको कौन से करियर ऑप्शंस ओपन रहते हैं। तो दोस्तों इसके बाद सबसे पहला आपको ऑप्शन रहता है वो है इन्वेस्टमेंट बैंकर का। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर का रोल ही यही होता है कि सारी चीज़ों की फिजिबिलिटी देखना कि भाई ये जो भी चीज़ें हैं वो क्रेडिबल है या नहीं, जिसके अगेंस्ट लोन लिया जा रहा है या जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं एसेट के तौर पर, वो सही है या नहीं, उसकी फिजिबिलिटी बिल्कुल ठीक है या नहीं, वो रिलायबल है या नहीं, ये देखना इनका काम होता है। दूसरा फिर आपके सामने जो है वो ऑप्शन रह जाता है अकाउंटिंग मैनेजर का। तो अकाउंटिंग मैनेजर जो है वो सारे अकाउंट्स के ऊपर नज़र रखता है, उनके पूरे लेखा जोखा जो भी रखा जाता है उसके ऊपर नज़र रखता है, उनको मॉनिटर करता है। इसके बाद आता है फिर आपका फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो फाइनेंशियल एनालिस्ट जो है वो पूरे कंपनी के फाइनेंशियल जो कोई परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करता है, आने वाले समय में कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी, अभी कैसे परफॉर्म कर रही है, इसके अलावा हमारे एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितनी हैं, ये सब कुछ उसको पता होता है और उसके हिसाब से वो पूरा एक डिटेल एनालिसिस निकालता है। इसके बाद आता है क्रेडिट मैनेजर। क्रेडिट मैनेजर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। तो क्रेडिट मैनेजर का तो खैर काम यही होता है कि जो कोई भी उसके पास एप्लीकेशंस आते हैं क्रेडिट के लिए यानी कि लोन के लिए, उनका पूरा ये आदमी जो है वो इन्वेस्टिगेशन करता है कि ये सही है या नहीं, कौन सी प्रॉपर्टीज़ दिखाई गई है, कौन सी चीज़ के अगेंस्ट लोन लिया जा रहा है, इसके ऊपर हमारे स्थापना ने क्या क्या वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया हुआ है, क्या वहाँ पर एक्चुअली जाकर के सर्वे किया है, वहाँ पर जाकर के देखा है कि नहीं कि ये प्रॉपर्टी या जो भी कोई चीज़ है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो ये सब कुछ एक क्रेडिट मैनेजर को देखना होता है। बेसिकली क्रेडिबिलिटी सारी चीज़ों की उसको परखनी होती है और उसके बाद ही ये आदमी जो है वो लोगों को लोन या क्रेडिट जो है वो सैंक्शन करता है। फिर आपके लिए ऑप्शन ओपन रहता है इंश्योरेंस या रिस्क मैनेजर का। इसके बाद आता है कॉर्पोरेट कंट्रोलर, साथ ही साथ ट्रेजरर का भी आपके सामने जो है वो करियर ऑप्शन ओपन रहता है। आप एज अ ट्रेजरर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। इसके अंदर आपको रिस्क मैनेजमेंट करना होता है, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी ध्यान देना होता है कि कंपनी कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है, वो जगह सेफ है या नहीं। इसके अलावा आपको ये भी देखना होगा कि कॉर्पोरेट लिक्विडिटी है या नहीं आपके पास। तो ये सब कुछ देखना इसका काम होता है ट्रेजरर का। बाद में आते हैं फाइनेंस ऑफिसर्स। इसी के साथ साथ चीफ फाइनेंस ऑफिसर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं, जिससे कहा जाता है सीएफओ। और कैश मैनेजर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा एसेट मैनेजर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। तो एसेट मैनेजर का काम ये होता है कि मान लीजिए किसी ने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसने अपनी एक प्रॉपर्टी को अपने एज ए एसेट के तौर पर दिखाया हुआ है। तो इसका काम ये होता है कि उस एसेट की वायबिलिटी को चेक करना कि जितने का ये एसेट दिखाया गया है क्या उसकी वैल्यू असल में उतनी है, उसके हिसाब से इस आदमी को कितना लोन मिलना चाहिए। क्योंकि कभी भी कोई भी अगर आप एसेट दिखाते हैं तो उसकी जितनी वैल्यू होती है उससे थोड़े कम का ही लोन मिलता है, उसके बराबर का या उससे ज़्यादा का लोन कभी नहीं दिया जाता है। तो उस एसेट की क्रेडिबिलिटी देखना ये इनका काम होता है और इन्हीं के ऊपर होता है कि इस एसेट को आप एसेट के तौर पर मानेंगे या नहीं मानेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, उसके ऊपर उस आदमी को लोन मिलेगा नहीं मिलेगा ये सब कुछ वहाँ पर डिपेंडेंट होता है। इसके अलावा क्रेडिट रिस्क मैनेजर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है आप किसी को क्रेडिट देते हैं तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, उसका आपको रिकवरी करनी पड़ेगी। अगर वो रिकवरी नहीं हो पाएगी तो कंपनी लॉस में चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपका पैसा जो है वो दूसरे के पास है तो रिस्क तो है, लेकिन आपको उसको मैनेज करना पड़ता है। कुछ ऐसी सिक्योरिटीज़ आपको लेनी पड़ती है, कुछ ऐसे एसेट्स आपको उनके गिरवी रखवाने पड़ते हैं अपने स्थापना के साथ, जिससे कि उस रिस्क को हम कम से कम रख सकें, मिनिमल रिस्क के अंदर जो है वो आप बिजनेस कर सके। तो ये देखने का काम रिस्क मैनेजर का वहाँ पर होता है। इसके बाद रिटेल बैंकर के तौर पर आप काम कर सकते हैं और कमर्शियल बैंकर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजर। तो कहीं पर भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपका स्कोर भी देखा जाता है, तो इसका एक पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करने वाला आदमी होता है। तो ये आदमी क्या करता है कि अलग अलग जगहों से पैसा इकट्ठा करता है और सही जगह पर उस पैसे को डालता है और आपका एक पोर्टफोलियो बनाता है कि भाई इन्वेस्टमेंट के फील्ड में इस आदमी ने यहाँ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है और इसको इतना इतना रिटर्न मिला हुआ है, तो इसका एक स्कोर अच्छा खासा है।
तो फिर आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर एलिजिबल बनते हैं बड़े बड़े और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसके अलावा क्रेडिट मैनेजर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। तो ये जो क्रेडिट रिस्क मैनेजर जो होते हैं उनके काफ़ी करीबी काम होता है ये। इनका भी काम यही होता है कि अपने कंपनी को जो भी कोई लोग उनसे क्रेडिट ले रहे हैं उसके अंदर का रिस्क कम से कम रखना, जिससे कि कंपनी के पैसे डूबेंगे नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो है वो रिकवर हो जाएंगे। तो उसका जो रिस्क होता है वो कम से कम रखना, ये इनका काम होता है। इसके अलावा अंडर राइटर के तौर पर भी काम किया जा सकता है। अंडर राइटर के तौर पर भी आपको ज़रूर नौकरी यहाँ पर मिल सकती है। इसके अलावा रिसर्चर्स एंड प्रोफेसर्स के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। तो आपने अगर एमबीए किया हुआ है और आगे चलकर आप अगर सेट नेट की एग्ज़ाम देते हैं तो आप खुद एज अ प्रोफेसर के तौर पर भी काम कर सकते हैं, किसी बड़े कॉलेज में लग सकते हैं और एक फिक्स इनकम पा सकते हैं। इसके अलावा कॉरपोरेट बैंकर के तौर पर मैंने जैसा आपको कहा कि आप काम कर सकते हैं। कॉरपोरेट बैंकर में क्या होता है कि जो भी कोई कॉरपोरेट क्लाइंट्स होते हैं और जो भी कोई इंडिविजुअल्स होते हैं उनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने बैंक की सर्विसेज बेचनी है। ज़्यादा से ज़्यादा उनको कन्विंस करने की कोशिश करनी है कि क्यों हमारे बैंक के सर्विसेज आपके लिए अच्छे रहेंगे, या हमारे बैंक में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बाकी बैंक के मुकाबले हायर जो है वो रिटर्न्स मिलेंगे, या हमारे बैंक में पैसा रखना आपके लिए क्यों सेफ है। तो इस तरीके से ज़्यादा बैंक को बिजनेस ला करके देना, यही इनका काम होता है। तो दोस्तों ये जो सारे फील्ड्स हैं वो आपको एमबीए इन फाइनेंस करने के बाद बिल्कुल ओपन रहते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।